everyone, this is Ashutosh Sharma and I welcome you in my YouTube channel AOL Maths। और आज की इस वीडियो में क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1 है आपका सेट्स, इसके बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और इसके अंदर है आपका टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आज की वीडियो है आपकी टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए। बस समुच्चयों के प्रकार, तो काफी प्रकार के समुच्चय होते हैं, सेट्स काफी प्रकार के होते हैं आपके। तो जैसे उन्हीं में से एक है एम्प्टी सेट। तो सेट की जो डेफिनेशन है वह मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस है 2-3 वीडियो उनके अंदर अच्छे से बता रखा है। अब आपका एम्प्टी सेट हिंदी के अंदर कहूं तो रिक्त समुच्चय। भाई हिंदी के अंदर मैं डेफिनेशन बोल दूंगा, लिखूंगा इंग्लिश के अंदर रिक्त समुच्चय। देखो भाई नाम से पता लग रहा है जो खाली हो भाई, एम्प्टी, ठीक है ना, खाली हो एक तरह से, है ना। इसको बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोल देते हैं, नल सेट भी बोल देते हैं, वॉइड सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो नाम से पता लग रहा है कि भाई क्या है यहाँ पर, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, बिल्कुल एम्प्टी हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए सेट एक समुच्चय विच जो कि does not contain any element। एक ऐसा समुच्चय जो कि किसी भी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं रखता है इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वह क्या कहलाता है आपका, एम्प्टी सेट कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय जो किसी प्रकार का एक अवयव नहीं रखता है वह क्या कहलाता है, आपका एम्प्टी सेट कहलाता है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय कहलाता है। अब देखना, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है किससे भाई, आपके फाई से। इसको क्या बोलते हैं भाई, फाई, है ना, इसको फाई से दिखाते हैं। या फिर आप कर्ली ब्रैकेट बनाकर इसके अंदर देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है वहां पे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। और जैसे इसके एग्जांपल लूं मैं, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक के अंदर गिवन है जैसे एक एग्जांपल, 5 सेट होगा आपका कौन सा, x सच दैट, ये सेटबुलर फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, 2 फॉर्म पढ़ाई थी, सेटबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, ठीक है। x सच दैट x इज ए स्टूडेंट हु इज स्टडिंग, जो कि पढ़ रहा है, हु इज स्टडिंग in both 10th and 11th। एक ऐसा स्टूडेंट एक्स इस प्रकार है, एक्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th और 10th में दोनों में पढ़ रहा है, दोनों में साथ पढ़ रहा है। तो बताओ ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो क्लास 10th में पढ़ रहा है वो क्लास 11th में पढ़ रहा है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई there is no element in this set, that's why this is called empty set, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो, ऐसा कोई सा स्टूडेंट नहीं है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एक और कहूं तो मैं जैसे, हाँ, x such that x is a even prime number, even prime number greater than 2। x is a even prime number greater than 2। x एक ऐसा even prime number है, x एक बोल सकते हो एक सम संख्या है ना, सम है, लेकिन वह क्या है, अभाज्य। x एक सम अभाज्य संख्या है जो कि 2 से बड़ा है। तो दो ही एक केवल ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं ऐसा नंबर। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई सा भी एक एलिमेंट नहीं है, ना, कोई सा भी एक एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्या है, एम्प्टी है पूरा पूरा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी के अंदर बोल रहा हूँ, है ना। अब देखना, जैसे एक और एग्जाम्पल लो आप लेना चाहो तो यहाँ पर ये आपका रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख देता हूँ, एक्स सच दैट x belongs to natural number and x is greater than 3 and less than 4। बताओ ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा क्या यहाँ पर,
कि x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो ये होते हैं 1 2 3 4 5, है ना, लेकिन वो तो 3 से तो बड़ा और 4 से छोटा, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो डेसिमल नंबर आएगा, वो डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और ना रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत है? ठीक है भाई। भाई हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं हिंदी के अंदर बोल रहा हूँ, है ना, तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अंदर लिख लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका एम्प्टी सेट। ऐसे ही मैं सेकंड बताता हूं आपको, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है, एकल समुच्चय। देखो नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, एक ही अवयव हो। तो हिंदी की ये डेफिनेशन हो गई, एक ऐसा समुच्चय जो अपने अंदर क्या क्या रखता हो भाई, एक ही अवयव रखता हो, वह क्या कहलाता है आपका सिंगलटन सेट कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। इंग्लिश के अंदर बोलो तो ए सेट which contains a single element, is called singleton set। कोई दिक्कत भाई? एग्जांपल ले लो। सिंगलटन सेट, जैसे ए कोई सिंगलटन सेट है तो मैं कहूंगा x is such that x is a even prime number। x क्या है? इवन प्राइम नंबर है, और इवन प्राइम नंबर केवल एक ही होता है, कौन सा भाई? 2। तो देखो यहाँ पर केवल एक एलिमेंट है 2, तो ये क्या आपका सिंगलटन सेट है ना। x एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है, और सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? केवल एक ही होती है, जो भी 2। तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और जैसे कोई सा ले लो, मैं b लूं x सच दैट, ये रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू n, या फिर कुछ भी लिख लो यार, z लिख लो, और z मतलब क्या हो गया? इंटीजर हो गया। एंड आप लिखोगे फिर x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 4 आएगा भाई, ठीक है ना। एक ऐसा आप क्या लिखोगे? इंटीजर लिखोगे जो 3 से बड़ा, 5 से छोटा, तो क्या 4 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है? एक एलिमेंट, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों समझ में आ गए। अब चलते हैं अपन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, है ना। तो देखो फाइनाइट सेट एंड इन्फिनिटी सेट, फाइनाइट एंड इन्फिनिटी सेट, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह इन्फिनिटी होता है ना, इनफाइनाइट नहीं होता, है ना। तो इन्फिनिट सेट देखो, हाँ, तो देखो फाइनाइट और, लेकिन इसको फाइनाइट हुआ ना, इनफाइनाइट बोलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। ये क्या होंगे? आपके नाम से पता लग रहा है, फाइनाइट हिंदी के अंदर बोलूं तो मैं परिमित, तो परिमित समुच्चय, और दूसरा क्या है? अपरिमित समुच्चय। लोग आपको मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, वो क्या हो जाएगी भाई? परिमित का मतलब क्या होता है? जो काउंटेबल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? एसेट, एसेट आप लिख सकते हो, ऐसे लिखो, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अभी समझ में आ जाएगा। एक जो रिक्त समुच्चय होता है, देखो जो रिक्त समुच्चय होता है उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होता, कोई सा भी एलिमेंट नहीं हो सकता, तो आप गिन सकते हो ना, उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो आप गिन सकते हो ना, वो गिनने लायक है यहाँ पर। तो एक तो एम्प्टी सेट, या फिर a set which contains या consist, जो भी बोल लो आप, है ना, which contains countable number of elements is called फाइनाइट सेट। हिंदी के अंदर अच्छे से लिख लो, एक रिक्त समुच्चय या फिर एक ऐसा समुच्चय जो कि कंटेन्स करता है ना, रखता है अपने अंदर, क्या रखता है भाई? काउंटेबल, ठीक है ना, गणनीय नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि जो अवयवों की संख्या है वह क्या होती है? गणनीय होती है।
वह क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वह गणनीय होती है, तो वह क्या कहलाता है, एक फाइनाइट समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना, परिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, और इसके अलावा क्या कहलाएगा, जो मतलब कि अनकाउंटेबल रखेगा वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, सॉरी इन्फिनिटी सेट हो जाएगा वो, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, आप कुछ भी बोल दो। तो जैसे मैं फाइनाइट सेट के आपके कुछ एग्जांपल लूं, ठीक है ना, चलो यहां पर लिख लो, एंड देखो दूसरी डेफिनेशन लिखो किसकी, इनफाइनाइट सेट की लिखो, है ना, इनफाइनाइट सेट की, इनफाइनाइट सेट की क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट सेट की हो जाएगी ए सेट विच, है ना, ए सेट विच कंटेन्स uncountable number of elements is called infinite set, and it cannot describe in the roster form। ये भी सीखेंगे। जो आपका इनफाइनाइट सेट होता है भाई, जो अपरिमित समुच्चय होता है, उसको किसके अंदर नहीं दिखा सकते, रोस्टर फॉर्म के अंदर हम नहीं दिखा सकते। कैसे देखते हैं भी, है ना, तो देखो पहले इनके एग्जांपल लेते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है ना, मैंने डेफिनेशन अच्छे से लिख दी और हिंदी के अंदर भी बता दी। अब अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक एक दो कोई से भी एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं आपको कहूं, जो जैसे ए है, ए कोई सेट है ना, ए इज ए सेट, ठीक है, जो किस प्रकार है, ए इस प्रकार है, ए इज इक्वल्स टू, इसके जो एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ओके, और ये क्या है, जो ये है 1 से तो बड़ा है भाई, और 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, ठीक है। तो अब बताओ इसके एलिमेंट लिखोगे आप, तो क्या लिखोगे, बताओ ये काउंटेबल है या नहीं है, देखो नेचुरल नंबर है तो 1 से बड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 10 से छोटा लेकिन 10 के बराबर भी हो सकता है, तो 10, तो ये तो देखो गिन सकता हूं मैं कितने भाई, ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट एक है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ऐसा कोई सा भी सेट हो आपका जो क्या हो, और एक एम्प्टी सेट होता है, वो भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अब मैं कहूं कि जैसे ये है, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो कैपिटल एम से दिखाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, भाई इससे दिखाते हैं ना प्राकृत संख्याओं का सेट, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का सेट। देखो जो प्राकृत संख्याओं का सेट होता है उसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अब बताना प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 ऐसे मतलब कि इनफाइनाइट होगी वहां पर, ठीक है ना, इनफाइनाइट होगी, तो ये बताओ जो कैपिटल एम है ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। बाकी ये देखो एग्जाम्पल तो काफी है, लेकिन मैं आपको एक एक एग्जाम्पल ही दिया हूं यहाँ पर, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो आपके जो काउंटेबल हो उसको वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनाइट हो जाएगा, जहां पे आप जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो गिन नहीं सकते, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है यहाँ पर कि जो इनफाइनाइट सेट है उसको हम रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि ये भाई नेचुरल नंबर्स का सेट है, भाई क्या है, क्या है यार, इनफाइनाइट सेट है, तो इसको बताओ कैसे करूंगा मैं, 1 2 3 कैसे चलता जाऊंगा, कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है, नहीं इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे कौन सा एक पैटर्न है जो कि फॉलो कर रही है, ये n+1 है या फिर क्या है ना, क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं इसको नहीं दिखा सकता एक ऑर्डर के अंदर, तो बस इसीलिए है कि क्या है यहाँ पर, जो इनफाइनाइट सेट है इसको एक रोस्टर फॉर्म के अंदर अपन नहीं दिखा सकते, ठीक है। अब देखते हैं आगे के एक दो सेट और देखते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, ये तो क्या हो जाएगा, इक्वल सेट है ना, समान समुच्चय, और ये क्या हो जाता है आपका तुल्य समुच्चय, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आप यहां पर आपको इक्वल सेट, ठीक है, तो जैसे पहले मैं इक्वल सेट की लिखूं, यदि इक्वल सेट की डेफिनेशन लिखूं,
A and B are two sets, ठीक है ना, या फिर ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, two sets A and B are said to be equal set when they have exactly same number of same element, they have exactly same elements। देखो इक्वल सेट, टू सेट्स A and B are said to be equal set, दो समुच्चय जो एक तो A है और एक B है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, इक्वल समुच्चय कहा जाता है, समान समुच्चय कहा जाता है when, जब they have exactly same elements, जब उन दोनों के अंदर केवल समान समुच्चय, ठीक है ना, समान समुच्चय दोनों के अंदर, और ऑर्डर डज नॉट मैटर, ध्यान रखना ये बात तो मैंने बहुत पहले सिखा दिया आपको, डज नॉट मैटर। तो देखो कैसे, पहले इक्वल सेट का ले लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे यहां पर है एक सेट है मेरा A 1 2 3, ठीक है, B सेट है मेरा 3 2 1। अब देखना इसके, देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और एग्जैक्टली जो इसके अंदर एलिमेंट है वही इसके अंदर एलिमेंट होगी, जैसे 1 2 3 और 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है ही, लेकिन देखो एक इसमें भी उसमें भी है, 2 है उसमें भी इसमें भी, 3 है इसमें भी इसमें भी है, तो ये क्या हो गए है, यहाँ पर A और B क्या है, इक्वल सेट है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो इससे और बेटर समझ में आया क्या पता आपको, सी यहाँ पे एक सेट है 1 2 3 4, यहाँ पे D सेट है आपका 1 1 2 3 4 4। अब देखो यहां पर यदि मैं ये लिखूं, देखो 1 2 3 4, अब बोलोगे यहां पर ज्यादा एलिमेंट है, लेकिन एक ऑर्डर एक सेट होता है उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, तो देखो एक एक जो मतलब यहां पर रिपीट कर रहा है तो इसको हटा दो, ठीक है, 4 4 रिपीट कर रहा है इसको हटा दो। अब देखना 4 इसमें 4 इसमें, लेकिन पहले आप क्या देखो यहाँ पर जो इसमें होनी चाहिए वही इसमें होनी चाहिए, भाई एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए उन दोनों के अंदर, तो 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, तो B और D यहाँ पर क्या है, इक्वल सेट है, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट सेट होता है वह क्या होता है, तुल्य समुच्चय क्या होता है भाई, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ये बड़ी बात है भाई, है ना, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तुल्य समुच्चय, है ना, हिंदी के अंदर बोलो तो वही है टू फाइनाइट सेट, ठीक है, यहां पे फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट A and B are said to be, दो मतलब कि परिमित समुच्चय A और B को कहा जाता है क्या, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है भाई, क्या कहा जाता है, तुल्य समुच्चय कहा जाता है। when, हाँ तब, कब भाई, they have यहां पे लिख सकते हो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, they have equal of, sorry है ना, they have equal number of elements, वह क्या कहा जाता है, आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। दो ऐसे परिमित समुच्चय A और B को क्या कहा जाता है, तुल्य समुच्चय कहा जाता है जब उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह इक्वल है, बस केवल, जैसे मैं लिखूं A सेट है मेरा 1 2 3 और B है क्या आपका 4 5 6, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, यहां पर कितने 1 2 3, तो देखो 3 3 इसमें है, मतलब कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इसका मतलब इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकता है, क्यों, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट है ना, ये नहीं कह सकते कि आप वह इक्वल सेट हो सकता है। जो इक्वल सेट है वह इक्विवेलेंट हो सकता है, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय हो सकता है, लेकिन तुल्य समान नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी लाइन है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना।
जैसे एक और लिख लो आप, बी यहां पर है 1 2 3 4, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। और यहाँ पर सी है, जैसे कोई सा भी आपका ए बी सी डी। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इसमें 4 इसमें, ये क्या हो गए इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपके जो सेट्स उनकी डेफिनेशन बताई है टाइप्स ऑफ सेट की। काफी और सेट होते हैं आपके, सबसेट होता है ना, पावर सेट होता है। तो ये अपन पहले एक्सरसाइज जो 1 पॉइंट है उसको सोल्व करने के बाद आपको जो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3 होगा उसके अंदर देखेंगे अपन सबसेट और पावर सेट, है ना। तो देखते हैं, अब आप एग्जांपल करते हैं, है ना। ठीक है, अब देख मेरे स्टूडेंट जो डेफिनेशन है उसी के बेस के ऊपर आपके एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 8 है वो भी करते हैं अभी। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या है, ये इसमें बताना आपको कि कौन सा सेट आपका फाइनाइट है, परिमित है, और कौन सा सेट है इनफाइनाइट है ना, अपरिमित है। तो देखना ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म के अंदर गिवन है x such that x is belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है जो कि इस इक्वेशन का है कि x माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, x माइनस 2 भी 0 के बराबर। भाई ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को खोलने के बाद, भाई ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर यहां से तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1 और यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी 2। इसलिए ये जो सेट है पूरा, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए 1 और 2, इनको आप गिन सकते हो, काउंटेबल है 1 और 2, मतलब दो यहाँ पे एलिमेंट है। इसलिए जो पहले वाला है आपका, जो पहले वाला सेट है वही क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो गया भाई फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट, और वो वाला आंसर लिखना, ठीक है ना, आंसर वैसे लिखना भाई। ठीक है, हाँ अब देखो दूसरा लिखते हैं। सेकंड क्या है आपका x such that x belongs to natural number and x square is equals to -4। x square -4 है, ठीक है, तो x बराबर क्या जाएगा +-2। ये बात पता है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हुए, 2 एलिमेंट, कौन कौन से, +2 और -2। इसलिए ये भी क्या है फाइनाइट सेट। सॉरी ये क्या बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोल रहे तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं -2 +2, तो आपको कौन सा नहीं लेना, -2 वाला नहीं लेना। क्यों, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर क्या है केवल 2, तो वहां पे 1 है, तो ये देखो सिंगलटन सेट भी है, तो सिंगलटन सेट भी क्या आता है फाइनाइट सेट होते हुए गिन तो सकते हैं अपन फाइनाइट सेट, कोई दिक्कत। ठीक है भाई, एक बात बताना, ये x² बराबर 4 है, तो यहाँ पे रूट लूंगा तो यहाँ पे +-2 आएगा। लेकिन यदि ऐसे होता x बराबर √4 तब क्या आता, +-2 आता है क्या, केवल +2 आता है, ध्यान रखना ये बात, है ना। जब रूट हो तो केवल +2 होता है, और x² बराबर 4 हो तब अपन रूट लेते हैं जब +-2 आता है। ये कभी अपन जो अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ये बात। ठीक है, जो अब तीसरा देखो क्या है, x such that x is belongs to natural number and 2x minus 1 is equals to 0। तो देखो 2x minus 1 is equals to 0 है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी हाफ। ठीक है, और हाफ तो क्या नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सा भी, यहाँ पे एक कोई सा एलिमेंट नहीं है ऐसा, तो कोई सा ऐसा एलिमेंट नहीं है, ये तो कौन सा होगा एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट क्या होता है आपका फाइनाइट सेट, तो ये भी क्या है फाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे समझते चलो ये सारी बातें, है ना। जो फोर्थ आपका x such that x is belongs to नेचुरल नंबर, x है नेचुरल नंबर है एंड x is a प्राइम नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर वो तो इनफाइनाइट होते हैं भाई, आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, है ना, फिर आप चलोगे 11 13, ठीक है 17, तो ऐसे चलते रहोगे तो वो तो क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट। तो ये कौन सा जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। फिर क्या हो जाएगा फिफ्थ क्या आपका x such that x is belongs to नेचुरल नंबर एंड x is odd। x नेचुरल नंबर और odd भी है, 1 3 5 7, है ना, फिर आप चलो 9 11, है ना, 11 12 ऐसे, सॉरी 11, है ना 13 ऐसे चलो, तो वो क्या देंगे यहाँ पर, ये भी क्या है आपका इनफाइनाइट सेट। देखिए समझ में आया होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसको गिन सको, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट आप गिन सको वो क्या देंगे फाइनाइट, जिसके नहीं गिन सकते वो क्या देगा इनफाइनाइट। ठीक है, एग्जांपल 7 देखो, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजन। आपको इक्वल सेट यहाँ पे पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, कौन कौन से इक्वल सेट है यहाँ पर, तो पता है इक्वल सेट क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखते हो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और वो जो मतलब कि एलिमेंट है वह भी सेम होनी चाहिए। तो जैसे ए है, ए के अंदर तो ये तो क्या है सिंगलटन सेट हुआ, ठीक है, इसके अंदर कितना है भाई, इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है 0, तो पहले ए को सबसे चेक करो, इसके अंदर 0 एलिमेंट है, बी के पास चलो, बी क्या है, बी x such that x is greater than 15 and less than 15।
ठीक है ना भाई। एक्स एक ऐसे एलिमेंट है जो 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा हो तो 15 से बड़ा क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई सही एलिमेंट नहीं है, ये क्या आपका ये एम्प्टी सेट है, ध्यान रखना है ना। ये आप कह सकते हो इसको एम्प्टी सेट। देखो भाई आप अच्छे से लिखना है ना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ, ये क्या है एम्प्टी सेट, इसको इससे भी डिनोट कर सकता हूँ। तो ये बताओ ये इक्वल सेट हो गया क्या, नहीं होगी, क्यों, इसमें तो जीरो है ही नहीं और ये तो एम्प्टी सेट है वैसे। तो ये ए और बी क्या नहीं होंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसके इक्वल नहीं है भाई, बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। और फिर क्या है, अब ए को सी से चेक करो, ए को सी से चेक करो, तो सी बराबर क्या है, एक्स एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 5 हो जाएगा। तो सी क्या है यहाँ पर, सी बराबर सी में कितने एलिमेंट है भाई, सी बराबर है 5। ये सिंगल सेट है जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है जो क्या है 5, वो तो 5 और 0, इसमें 0 इसमें 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, मतलब कि इक्विवेलेंट हो सकता था, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे इसमें 0 इसमें 5 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि ए सी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। रीजन दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो गिवन रीजन, तो रीजन में बोल रहा हूं, वो चीज आपको लिखनी है। अब देखो ए है, ए को किससे चेक करना है, ए को ए से चेक कर लिया, सॉरी बी से चेक कर लिया, सी से चेक कर लिया, डी से चेक करते हैं। डी क्या आ रहा है आपका प्लस माइनस 5, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 5 हो जाएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है भाई। तो दो वहां पे दो एलिमेंट है, तो इसमें तो ए के है और उसमें 2 है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए डी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं और कौन सा आपका ए, एक्स इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव पार्ट, है ना, पॉजिटिव रूट, यहाँ पे पॉजिटिव रूट है, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। देखो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए माइनस 15x स्क्वायर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा आपका, आपको जाएगा माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो जोड़ो, इनको जोड़ोगे जब तो क्या आ रहा है, सॉरी माइनस का 5 लो और प्लस का 3 लो, ठीक है। देखो जोड़ो, इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है माइनस 2x और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है, सही है। दोनों कॉमन क्या आ रहा है x, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा 3, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस 5, इसमें क्या बचा x, इसमें क्या बचा प्लस 3 बराबर 0, तो x प्लस 3 और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3 और x बराबर प्लस 5, दो एलिमेंट आ गए इसके अंदर, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो इसमें भी क्या है पॉजिटिव वाला 5, कोई दिक्कत। तो ए तो ई से भी नहीं है, ए तो ई से भी नहीं है, ई के इक्वल भी नहीं है, तो ए के सबसे चेक कर लिया, बी से करते हैं, बी एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी नहीं है, तो देखो बी एक एम्प्टी सेट है, तो बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी एम्प्टी सेट है लेकिन डी एम्प्टी सेट नहीं है, इसलिए बी इज नॉट इक्वल टू डी, और ई भी क्या है, ए में भी 5 है, इसलिए बी इज नॉट इक्वल टू ई। अब सी को चेक करते हैं, सी में कितना 5 आ रहा है, तो सी डी के इक्वल नहीं है, क्यों, क्यों भाई, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है और यहाँ पर 1 एलिमेंट है, तो इक्विवेलेंट नहीं, इक्वल कहां से होंगे, इसलिए आप लिख सकते हो सी इज नॉट इक्वल टू डी, ठीक है ना। अब सी को इसे चेक करते हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है और ए में भी 5 आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखोगे क्या, सी इज इक्वल टू ई, एक मिल गया आपको। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी केवल 5 आ रहा है पॉजिटिव वाला, हाँ, और एक एलिमेंट है, तो सी बराबर ई। हाँ, अब सी को चेक करोगे डी से, देखो इसमें प्लस माइनस 5 आ रहा है और उसमें 5 आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डी इज नॉट इक्वल टू ई, तो देयर इज ओनली वन पेयर, यहाँ पे क्या है केवल एक ही पेयर है जो क्या है इक्वल सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। देखो रीजन मैंने आपको बता दिया और लिख भी दिया, बाकी मैं यहाँ पे आंसर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो जो आपका एग्जांपल नंबर 8 है वह क्या है, जो इसके अंदर भी वही करना आपको, जो पेयर बताने हैं, जो फर्स्ट है कि भाई आपका जो एक तो कौन सा अलोई वर्ड है, ये तो सेट ए है, और ये एक आपका है लोयल वर्ड, ये सेट बी है, तो बताना सेट ए और सेट बी आपका इक्वल है या नहीं, है ना, इक्वल पेयर है या नहीं, तो देखना जो सेट मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ ना, आंसर ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट में कैसे लिखूंगा, जो ए है, हाँ अलोई का लिखो भाई, ए आ रहा है इसमें, ए आ रहा है, एल आ रहा है, एल आ रहा है,
डबल रिपीट अपन करते नहीं है। ओ ले लिया, वाई ले लिया भाई, है ना। तो बताओ ये ले लिए सारे, कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके सारे के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने। अब बी के एलिमेंट लेने, तो बी के एलिमेंट ले लो लोयल के। एल आ रहा है, ओ आ रहा है, वाई आ रहा है, ए आ रहा है, एल की दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर कितने, देखो ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इक्विवेलेंट तो है। अब देखना बराबर है या नहीं है। ए इसमें है, इसमें है, एल इसमें है, इसमें है, ओ इसमें है, इसमें, वाई इसमें, इसमें है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर। इट मींस ए इज इक्वल टू बी। ए और बी क्या है यहाँ पर, इक्वल सेट है, तो आप कह सकते हो। सेकेंड का आंसर देखो, इसके अंदर भी 2 सेट है। एक तो क्या है, एन एक है ना, इंटीजर है भाई, है ना, पूर्णांक है, जो कहां से कहां तक है, जो एन स्क्वायर, जो उसका स्क्वायर उस नंबर का, वह क्या है, लेस देन इक्वल 4 है। उसका स्क्वायर करने पर लेस देन और इक्वल 4 आएगा, मतलब और क्या है, इंटीजर है, मतलब -2 का स्क्वायर करना 4 आएगा, बराबर आ रहा है, ओके। -3 का करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो -3 का नहीं करना, -1 का कम आ रहा है इससे, ठीक है। 0 का 0, 1 का 1, 2 का 2, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ये हो गए। बी करना, बी क्या हो जाएगा, अच्छा इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। एक्स के यहाँ पर रियल नंबर है, ठीक है। तो देखो, हाँ, मल्टीप्लाई करने पर तो 2x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर -3x आना चाहिए, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। देखो मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने पर -3x आ रहा है। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x, इसमें क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -1। दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, आप -2 कॉमन ले सकते हो, x -1 बच जाएगा यहाँ पर। दोनों के अंदर x -1 कॉमन आ रहा है, x -2 बच गया बराबर 0, तो x बराबर 1 और 2, ठीक है ना। तो b है, इसके 2 एलिमेंट हो गए 1 और 2। तो देखो ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इक्वल कहां से होंगे, है ना। तो ये क्या नहीं है, इक्वल सेट नहीं है। रीजन दे देना भैया ना, ठीक है। तो देखो इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया। जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेंगे। फिर ऐसे ही एक्सरसाइज 1.3 सोल्व करेंगे, उसके अंदर आपका सबसेट और पावर सेट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।